हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरे चैनल का नाम है अर्पिता बडोला ब्लॉग और आज हम आपको कुछ अलग दिखाने लेके चलेंगे अपने गांव में। आज हम आपको कोई बैंकेट, कोई शहर की आपको शोर शराबे में नहीं लेके जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि खेती में कितने सारे प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस को करने के लिए हमारा पूरा परिवार बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो आप देखेंगे ये हमारी महिलाएं, हमारे घर के लोग, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। और आप देखेंगे ये हमारा खेत है जो कि चारों तरफ से बिल्कुल हरा हरा खेत है। इसमें हमारे धान की रोपाई चल रही है और ये सब मिलकर खेती कर रहे हैं। खेती में बहुत सारे स्टेप होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि बुआई हो गई, उसके बाद आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे रोपाई आ जाती है, उसमें बीज बोना, फिर उसको खाद देना, पानी देना, उसकी सिंचाई करना, प्रॉपर उसको भंडार करना, खरपतवार से बचाना, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये हमारी मम्मी, हमारी मासी, हमारी नानी, दादी सब लगी हुई हैं। ऐसे तो हमारे घर में भी होता है पर ये स्पेशली पहाड़ों वालों के लिए है जो पहाड़ी लोग रहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सब लोग, ये रहा हमारा घर, पहाड़ों में बना हुआ घर। तो आप देखेंगे कि आसपास कितनी ग्रीनरी है, हर तरफ पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल हरा हरा है। यहाँ तो सरकार भी मना करती है पेड़ वेड़ काटने के लिए। और ये देखो आप, ये हमारे आगे बैल, और ये अब बैल की हेल्प से हमारी खेती का प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो अंकल हैं ये पूरी मेहनत कर रहे हैं, बैलों को ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गांव का नज़ारा है। ये हमारी महिलाएं फिर से आ गई हैं पूरे जोश में। और अब हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पर मिट्टी कैसी है, बिल्कुल गीली गीली मिट्टी है, जैसे दलदल होता है। मुझे दलदल से बहुत डर लगता है। हमें क्या, शहर का हर इंसान दलदल से डरेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है इनको कैसे चलना है, इसमें कैसे पैर रखना है, इससे कैसे बचना है, अगर फंस जाए तो कैसे निकलना है। ये सब चीज़ें हमें नहीं आती, इसलिए हमें दलदल से डर लगता है। बाकी गाँव के लोग हर तरह से समझदार होते हैं। और आप देखेंगे कितनी एकता है इसमें। और यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबको पता है कि उनको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो ये हमारा धान की खेती और ये हरा हरा खेत जो कि बहुत सुंदर है। और इसी से हमारे पास अनाज आता है जिसमें हम साल भर का अनाज स्टोर करके रख लेते हैं। और हर साल कुछ अलग अलग टाइप की खेती होती है जो हमारे प्रमुख फसल हैं, जैसे कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये सारी चीज़ें, ये तो हमें हमेशा से ही चाहिए होता है। और हमारे पास आप देखेंगे कि हर गांव में, यहाँ देखेंगे आप, कुछ स्पेशल है इसमें सीढ़ीदार नुमा खेती बनाई गई है। यहाँ आप पहाड़ों में खेती करना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर ढलान होते हैं, यहाँ पर समतल ज़मीन नहीं होती है। लेकिन एक ख़ास बात होती है, यहाँ पे पानी आपको भरपूर मिलता है। सिंचाई के लिए पानी हो, चाहे नदी हो, चाहे पोखर हो, यहाँ पर आपको फ्रेश पानी मिलता है। पर डर लगता है कि अगर ये जो खेती है ये हमारी अगर सीढ़ीदार हुई तो कहीं पानी और बारिश से ये सारा फिसल ना जाए। तो आज हमने कुछ नया सीखा। हमने देखा कि खेती कितनी मेहनत से होती है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने जानवरों के साथ कितने प्यार से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन काम तो सबसे लिया जाएगा, इंसान हो या जानवर, जो जितना खाएगा उतना काम भी करेगा। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।